ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान दात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दृग दृश्य विवेक आदिगुरु शंकराचार्य कृत ग्रंथ है, उसी की चर्चा हम यहाँ पर प्रत्येक बुधवार को करते हैं। उसका अगला सूत्र है अहंकार लयो सुप्तौ भवेत देहो अपि अचेतनः। अहंकार विकास अर्धम सर्व अस्तु जागरः। अहंकार विकास अर्धम स्वप्ना सर्व अस्तु जागरः। भावार्थ है इसका कि अहंकार जब लय हो जाता है तो सुसुप्ति हो जाती है। अहंकार के पूर्ण लय होने पर सुसुप्ति अवस्था बन जाती है और देह कैसा हो जाता है? जड़। देह अचेतन हो जाता है। फिर उसी अहंकार का जब अर्ध विकास होता है, पूरा विकसित नहीं होता, अर्ध विकसित होता है, तो स्वप्न अवस्था बन जाती है। और जब वही अहंकार पूर्ण विकसित हो जाता है तो जागृत अवस्था बन जाती है। इसलिए जब भी ब्रह्मबोध होगा तब जागृत अवस्था में ही होगा। जागृत अवस्था में अहंकार की स्थिति पूर्ण होती है। इसी बात को जो है अपने में अनुभव कीजिएगा। ये नींद क्या है? तुम्हारा मर जाना। तुम्हारी जो मैं है वो नकली है, और ये नकली मैं है, इसको आप अभाव कह सकते हो। मरने का नाम केवल नकली मैं का अभाव है और मृत्यु कुछ नहीं है। जो मैं तन से निकल रही है ना, ये मैं तुम्हारी नकली है। इस नकली मैं को तुमने असली में समझ लिया है। अहिंसा ने जो है अपने से छाती से लगा लिए हैं, जो आकार, उन्हीं को ये अपना मैं समझने लगा है, और उसी का नाम अहंकार। हमारे शरीर में अहंकार जब लय होता है तो शरीर की जड़ता समझ में आ जाती है कि नहीं आ जाती? अहंकार के लय होते ही देखो, अगर ये प्रैक्टिकल करना चाहो तो किसी दूसरे आदमी से हो सकता, बच्चों से हो सकता है। बच्चा जब जाग रहा हो तब उसका वेट करना, जागते हुए बच्चे का, फिर आप सोते हुए बच्चे का वेट करना, तो बहुत बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा। शरीर भारी हो जाता है अहंकार के लय होने पर। इससे सिद्ध होता है कि जड़ता को प्राप्त हुआ है। अब जड़ पड़ा हुआ है,
बिस्तर पर कौन पड़ा हुआ है? बिस्तर पर बिस्तर ही पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। इसलिए सोया हुआ और मरा हुआ व्यक्ति एक समान होता है। तो अपनी इन तीनों अवस्थाओं को तुम अपनी न समझो। ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये अहंकार की अवस्थाएं। अभी इन्होंने जो प्रश्न किया था कि स्वप्न काल में स्वप्न सच्चा लगता है, जागृत काल में वो झूठा लगता है। अब इस पर जो है एक उदाहरण है। दो वस्तुएं हैं, एक रूमाल है और एक मोबाइल है। हम दोनों को देख रहे हैं, इनमें झूठी कौन सी है? रूमाल झूठा है या मोबाइल झूठा है? इनमें झूठे हैं ये तो दोनों हैं, और सच्चे हैं तो दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि रूमाल तो झूठा है और मोबाइल सच्चा है। और वही बात तो तुम जो है अनुभव में नहीं ला रहे। जैसा सपना तैसा ही पेखना, सपना ऐसा ही जग को जान। सपना और जगना ये दो नहीं है। या तो स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न झूठा है, तो जागृत भी झूठी है। जागृत भी झूठी, स्वप्न भी झूठा कि सच्चा है। और अगर सच्चा है तो फिर स्वप्न भी सच्चा है और जागृत भी सच्चा है। जब ऐसा तुमको दिखेगा तब वो सत्य स्वरूप होगा तुम्हारा, जागृत और स्वप्न नहीं होंगे। क्योंकि सत्य कभी बटता नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। सत्य कभी बटता नहीं है, बटा हुआ सा दिखाई देता है। इसलिए हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। साक्षी एक है। अब देखो, देह पृथक पृथक है। यहाँ जितने शरीर बैठे हुए हैं ये सब पृथक पृथक नजर आ रहे हैं, लेकिन हर देह में साक्षी तो वो साक्षी किसको नजर आ रहा है? एक बार उस साक्षी को अपनी मैं करके तुम देख भर लो, हो गए संत, गई दुनिया तुम्हारी। अब कहाँ है दुनिया? अब कहाँ है हम पृथक पृथक? तो ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो तीन भागों में तुम बटे हुए हो, तुम नहीं बटे हो, तुम्हारा अहंकार बटा हुआ। अहंकार ने ही ये तीन अवस्थाएं अपनी स्वीकार कर रखी हैं। इसलिए अहंकार ही बारी बारी से एक अवस्था को छोड़कर दूसरी में, दूसरी को छोड़कर के तीसरी में, और तीसरी को छोड़ के पहली में आता जाता रहता है। ये आने जाने वाली जो मैं है ये अहंकार है, ये साक्षी आत्मा नहीं है। नकली है। अब कैसे असली हो सकती है? अगर ये असली हो जाएगी तो फिर उसका क्या होगा जो कभी आता ही जाता नहीं? एक मैं तुम्हारे पास वो भी तो है जो आती जाती नहीं है। अब उस मैं को तुम अनुभव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अहंकार तुम्हें करने नहीं देता। अहंकार विमूढ़ आत्मा, इस अहंकार ने ही जो है हमारे स्वरूप को हमसे मिलने नहीं दिया कभी, और आज भी मिलने नहीं दे रहा है। चाहे जितने वेद याद कर लो, शास्त्र याद कर लो, चाहे जितनी समझ बढ़ा लो, अहंकार को त्यागे बिना साक्षी साक्षात अपरोक्ष होगा ही नहीं। इसका त्याग बहुत जरूरी है। इसलिए अहंकार त्यागो, और कुछ थोड़े ही त्यागना।
देह नहीं त्यागना, अंतःकरण नहीं त्यागना। अब हम पिछले जो है श्लोकों में बता गए हैं, आपको स्मरण हो या ना हो। अहंकार बनता कैसे है? चिद छाया और देह अंतःकरण के तादात्म्य से अहंकार बनता है। चिद छाया। तो जीव कौन है? जीव भी अहंकार ही नहीं है, जी हाँ, लेकिन बना फिर रहा है। जीव आप किसको कहेंगे? गीता में के श्लोक मैंने कई बार बोला है और समझाया है। उस तत्व को हम जानते ही नहीं हैं, इतने विमूढ़ हो गए हैं, जो उत्क्रांत कर जाता है, जो इसमें स्थित है, जो तीनों गुणों को जो है ताकत दे रहा है। यद्यपि जो है ताकत तो चेतन की ही है, चेतन के अलावा और किसी के पास शक्ति है ही नहीं। मुझ चेतन की ही ये दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। अपरा ने ये सारा संसार रचा है, अपरा में ही अहंकार है। भूमिरापो अनल वायु खम मनोर्बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना अष्टधा प्रकृति। ये क्या है? ये अपरा है, जी हाँ। विद्या अपर अविद्या दोई, तैकर भेद सुनो तुम सोई। ये दोनों शक्तियां तुम्हारी हैं। अब हमको ये अपनी नहीं लगती, हम पढ़ा करते हैं शास्त्रों में ये शक्तियां भगवान की हैं। क्यों? गीता में भगवान ने कहा कि ये मेरी दो शक्ति है। अब तुम किसको भगवान देख रहे? जहां भगवान कहते हैं कि ये दोनों मेरी शक्ति हैं, तो तुमने भगवान किसको देखा? इसलिए गीता में जो माम शब्द है वो मैं के लिए है। कहीं कहीं माम शब्द मेरे के लिए है और कहीं कहीं जैसे माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा। अच्छा, मेरी शरण में आने का क्या अभिप्राय है? जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम ब्रज, तो किसकी शरण में बुला रहे हैं? गीता पढ़ने वाले क्या समझे बैठे हैं? हाँ, मेरी शरण में आ जा। तो तुम किसकी शरण में जाओगे? गीता तुम पढ़ रहे। चलो, अर्जुन तो वहां किसी काल में सुन रहा होगा, वो किसकी शरण में गया होगा, किसकी में नहीं गया होगा, ये कल्पना करना छोड़ो। तुम अर्जुन बन के सुनो, तुम बताओ किसकी शरण में जाओगे? सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दो। अब जब गीता का ये श्लोक लोग सुनते हैं, ठीक है, तो जानते हो ज्यादातर निर्णय क्या लेते हैं लोग? ये लेते इनका कृष्ण तो नास्तिक था। कैसा था? नास्तिक। क्योंकि वो तो सारे धर्मों के त्याग की बात कर रहे हैं। अब सारे धर्मों का त्याग क्या है? पढ़ने वाले तो यही समझेंगे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म, इनका नाम धर्म है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? सर्वधर्म परित्यज्यम। बताइए, सबसे पहले किसका धर्म तजोगे? यहाँ साधना करनी है, सबसे पहले किसका धर्म तजोगे? जो तुम्हारा है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ से तो जो है तुम्हारा धर्म शुरू होता है देह धर्म से ही।
देह धर्म से तो तुम्हारा धर्म जो है शुरू होता है, प्रारंभ होता है, लेकिन देह के बाहर जो है किसके धर्म है? हैं? वो जो है कब तजोगे? उन धर्मों का त्याग कब करोगे? देह पर आते ही जो है उन धर्मों का त्याग हो जाता है कि नहीं? तुम देह हो कि पिता हो? तुम देह हो कि बाबा हो? तुम देह हो कि पति हो? जरा ध्यान दो। तो देह का धर्म क्या है? अब तुम्हें अपनी देह का धर्म ही नहीं पता है, इतनी साधना करते हो। देह का धर्म क्या है? देह के धर्म नहीं पता तो जन्मना, बड़ा होना, हाँ, जन्मना और जन्म करके फिर बड़ा होना, लगना कि मैं देह हूँ, ये धर्म है देह का। फिर इसका जो है परिमाण, परिमाण माने आकृति कि ये मैं हूँ, गोरा काला, ऐसा चौड़ा लंबा, ये सब देह धर्म है। फिर इसका क्षय होना धीरे धीरे, हाँ, हर पल ये जो है छट रहा है कि नहीं छट रहा? एक सेकंड को भी ठहरता नहीं है देह तुम्हारा। अच्छा, तुम्हारा नहीं ठहरता, हमारा तो ठहर जाएगा। ठहरे चाहिए भाई, यही अभिमान तो तुमको जो है दुकान नहीं छोड़ने दे रहा है। जमराज बैठे हैं घैंची पर और याद क्या आती? सवेरे सवेरे दुकान। जमराज से बचने के लिए दुकान काम नहीं करेगी, परिवार काम नहीं करेगा, करेगा? सहयोगी काम नहीं करेंगे। जमराज से बचने के लिए तो देह धर्म का त्याग ही जो है काम करेगा, और कोई उपाय तो देह धर्म तो जो है त्याग। जब देह धर्म त्यागेगा तब इंद्रियों का नंबर आएगा। अब देह धर्म ही नहीं त्याग रहे, इसी को समझा, अपना समझे बैठे हो। 24 घंटे जो है हमारी बुद्धि में देह समाया रहता है, पूरा दिन इसी में खराब हो जाता है। हाँ, क्या आपको कभी ऐसा लगता है? अच्छे संतों से पूछो तब ये बातें पता लगती हैं। देह की सजावट, देह की सजावट में कितना समय बर्बाद होता है पता है? सुबह जगते हो तब से लेके 11 बजे तक तैयार नहीं हो पाते। ये देह की सजावट में ही तो लगे रहते हो, हैं? इस पे बोलना नहीं चाहिए, हाँ, नहीं तो अभी हाल पोल खोल देंगे। हमारी हो देह चाहे तुम्हारी हो, देह की जो है व्यवस्था में बड़ा समय बर्बाद होता है। तो देह धर्म त्याग, इंद्रियों का धर्म त्यागो। ये इंद्रियों के धर्म है, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, ये मैं के धर्म थोड़े हैं। अंतःकरण के धर्मों का त्याग करो, धीरे धीरे जो है प्राणों के धर्म का त्याग करो। कुछ भी आपके पास बचना नहीं चाहिए। जब आप बचोगे और आपका प्रभु बचेगा, उसी को माम कहा है। माम में दोनों आ जाते हैं, मैं मेरा, मैं और मेरा प्रभु, ये दोनों आ जाते हैं। तो भगवान जब बोल रहे हैं तो माम किसको बोल रहे हैं? मेरे को नहीं बोल रहे, मैं को बोल रहे। तो आपको अपनी शरण में जाना है। मामेकम शरणम ब्रज। और जब शरण ले लोगे तो ये जो अहंकार है, जो अर्ध विकसित होकर स्वप्न तैयार करता है, पूर्ण विकसित होकर के जागृत बन जाता है, और जब ये जो है डूब जाता है, लय हो जाता है, तो नींद बन जाती है। ये झूठा है कि सच है? ये झूठा है कि सच है? बिल्कुल झूठा है। तुम्हारी मैं बिल्कुल झूठी है,
इस झूठी मैं को झूठा सिद्ध कर लो, तो फिर इसके पीछे जो खड़ी मिलेगी वो क्या है? साक्षी। साक्षी चेता केवलो निरस। इसी साक्षी को अपने मैं स्वीकार करने का नाम क्या है? सत्य। ये सत्य बोध, और बस इसी के बार बार पुनरावृत्ति का नाम क्या है? भजन। इसी का नाम भजन है। तो भजन, ज्ञान के पहले के भजन, ज्ञान के पहले के भजन क्या है? त्याग। त्याग के अलावा और कोई भजन नहीं है श्रीमान जी। हाँ, चाहे कुछ करते रहो, जीवन में त्याग नहीं है तो माला घुमाना बेकार। जीवन में त्याग नहीं है तो दान बेकार। दान करने के बाद भी त्याग है। अगर दान दिया आपने और आपने याद रखा तो वो अहंकार है कि दान है? तो पहले त्याग है भजन, और जब पता लग जाए अपने साक्षी स्वरूप का, तो बार बार साक्षी स्वरूप की पुनरावृत्ति का नाम ही भजन। ठीक है, ये इस श्लोक का आशय है। दृग दृश्य विवेक का ये 10वां श्लोक। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।